दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हमारे समाज में एक सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और जटिल है। इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल में एक बैल ने दिया था, जिसने सभी को चौंका दिया। आज हम इसी पौराणिक कथा को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये कहानी न केवल आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि जीवन के पाप पुण्य के सत्य को भी उजागर करेगी। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से इस अनमोल कथा को सुनते हैं। ये कथा प्राचीन काल की है। एक बार आश्रय मुनियों की सभा चल रही थी। ये सभा धर्म, पाप और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा के लिए जानी जाती थी। सभा में एक जिज्ञासु व्यक्ति ने पूछा, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? ये सवाल सुनते ही सभा में खामोशी छा गई। हर कोई अपने अपने विचारों में खो गया। कुछ आयशी कहने लगे, स्त्रियां अपने मोह और भावनाओं में बहकर पाप करती हैं। तो कुछ बोले, नहीं, पुरुष अपने अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग से पापी बनते हैं। लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। तभी एक आर्षि ने कहा, यह सवाल इंसान से नहीं, प्रकृति के किसी प्राणी से पूछना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सत्य बोलती है। सभा के सभी लोग सहमत हुए। अब सवाल यह था कि किससे पूछा जाए। सभा में निर्णय हुआ कि यह सवाल एक बैल से पूछा जाएगा। बैल को धर्म और कर्म का प्रतीक माना गया, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से मानव के लिए कार्य करता है। सभा ने एक वृद्ध और अनुभवी बैल को बुलाया। वह बैल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहन ज्ञान झलक रहा था। अर्ष्य ने पूछा, हे धर्म के प्रतीक, तुम बताओ, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? बैल बोला, मैं एक शर्त पर उत्तर दूंगा। मुझे एक एक करके स्त्रियों और पुरुषों के गुण और अवगुण बताए जाएं। केवल तभी मैं अपना उत्तर दूंगा। सभा ने उसकी बात मानी। स्त्री स्नेह, ममता और करुणा की मूर्ति है। वह संसार को जन्म देती है। तो किसी ने कहा, लेकिन स्त्रियां कभी कभी ईर्ष्या, मोह और अपनी भावनाओं के कारण गलतियां कर बैठती हैं। एक और अरश्य बोले, स्त्री ही पतन का कारण बनती है। द्रौपदी के चीरहरण से महाभारत का युद्ध हुआ। तो किसी ने कहा, लेकिन सीता ने अपनी पवित्रता और त्याग से समाज को उच्चतम आदर्श दिखाए। सभा में स्त्रियों के गुण अवगुण पर लंबी चर्चा चली, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। पुरुष समाज का रक्षक है। वह शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। तो किसी ने कहा, लेकिन पुरुष अपने क्रोध, अहंकार और वासना के कारण संसार में अनेकों कष्ट लाता है। एक आरष्य बोले, रावण, दुशासन और दुर्योधन जैसे पुरुषों ने अपने कर्मों से पूरी सभ्यता को कलंकित किया। तो दूसरे ने कहा, राम, कृष्ण और हनुमान जैसे पुरुषों ने समाज को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। यहां भी गुण और अवगुण का संतुलन बराबर ही दिखा। सभा असमंजस में पड़ गई। एक आर्ची ने कहा, स्त्री स्नेह, ममता और करुणा की मूर्ति है। वह अपने परिवार और समाज को जोड़कर रखती है। दूसरे आर्षि बोले, स्त्री जन्म देती है, जीवन देती है और त्याग की मूर्ति है। लेकिन एक अन्य आर्षि ने आपत्ति जताई, स्त्री में ईर्ष्या, मोह और क्रोध भी होते हैं। कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर वह गलत निर्णय लेती है। एक और मुनि बोले, स्त्रियों के कारण समाज में कई बड़े युद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए, द्रौपदी की अपमानजनक परिस्थिति ने महाभारत का युद्ध शुरू करवाया। तो किसी ने कहा, लेकिन यह मत भूलिए कि सीता ने अपने चरित्र, त्याग और पवित्रता से समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। सभा में यह चर्चा लंबी चली। स्त्रियों के गुण अवगुण बराबरी पर दिखे, लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला। हे ऋषियों, आपने स्त्रियों और पुरुषों के गुण और अवगुण गिनाए, लेकिन आप यह भूल गए कि सबसे बड़ा पाप किसी के जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी अपने धर्म, मर्यादा और कर्तव्य से च्युत हो जाए, वही सबसे बड़ा पापी है। वह व्यक्ति जो सत्य से मोह मोड़ लेता है, लोभ, मोह और अहंकार में फंस जाता है, वही सबसे बड़ा पापी है। बैल की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सबने स्वीकार किया कि यह सत्य है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि के लिए अनिवार्य हैं। पाप या पुण्य किसी के लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और सोच से तय होता है।
भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही सिखाया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो चलिए हम सब अपने कर्म को सुधारें और सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करें। अब बैल की बारी थी। उसने सभा की ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, आपने स्त्रियों और पुरुषों के गुण और अवगुण गिनाए, लेकिन आप यह भूल गए कि सबसे बड़ा पाप किसी के जन्म या लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी अपने धर्म, कर्तव्य और सत्य से विमुख हो जाए, वही सबसे बड़ा पापी है। जिसने अपने कर्म, सत्य और धर्म का पालन छोड़ दिया, वही संसार में कष्ट और अधर्म का कारण बनता है। बैल ने आगे कहा, स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि के लिए अनिवार्य हैं। एक बिना दूसरे के जीवन असंभव है। आप दोनों को समान रूप से देखें। किसी के गुण अवगुण को उसके कर्म से आंखें, न कि उसके लिंग से। बैल की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ने स्वीकार किया कि यह सत्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुधा एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।